हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसा चल रहा है आपका? अच्छा तो चल रहा होगा। सर क्या बात कर रहे हैं, कैसा चलता है? आपको पता है, पता तो है मुझे भी। जाने दो। तो देखो, लास्ट लेक्चर तक कौन सा टॉपिक किया था कवर, और चैप्टर कौन सा चल रहा है हमारा? डी और ए ब्लॉक। कौन सा चल रहा है? डी और ए ब्लॉक। लास्ट लेक्चर तक हमने कंप्लीट कर दिए थे सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स वाला। किसका कंप्लीट किया था? क्रोमियम का कंपाउंड। कौन सा? K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट को हमने लास्ट लेक्चर में खत्म किया था। उसके ऊपर कौन सा सवाल आएगा, कौन सा सवाल बन जाएगा, वो पूरी कहानी मैंने लास्ट लेक्चर तक आपको कवर करके दे दिया है। दिया है कि नहीं दिया? ओके, जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सोचो, आपका दिमाग लगा के चलना है मेरे साथ। आज एक नया पॉइंट आपको कवर करके दे दूंगा। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मगर मेरे प्यारे बच्चों, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करने के लिए भी मत भूलना। शेयर करो, आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे रखो, कहां पे भी रखो, शेयर करो। समझ में आ रहा है? और उन्हीं को भी बोलो चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं चल रहा हूं। आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। समझ में आया? मेरे पास बहुत दिमाग है, आपके पास भी दिमाग है, मगर आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है तो उसका कोई भी यूज नहीं होता। इसीलिए मैं बोल रहा, आप जितना कमेंट्स पे कर देंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। बच्चे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि समझ में आता है ना, वही से समझ में आया, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं है। समझ में आ रहा है? तो मुझे पता कैसा चलेगा आप क्या कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? जाने दो, आज का पॉइंट कवर करना है। क्या? कौन सा है? पोटेशियम। पोटेशियम पर मैंगनेट। कौन सा? पोटेशियम। किसका है? किसका? एमएन का है। किसका? मैंगनीज का। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और बहुत जगह पे यूज भी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह पे यूज भी होता है। तो देखो कौन सा है? KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। यहां पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट भी +7 है, मगर एक पर्पल और वायलेट कलर जैसा दिखाई देता है। इसका रीजन मैंने पीछे भी बता दिया है। कहां पे? कलर ऑफ कंपाउंड पे। बताया कि नहीं बताया? बताया कि नहीं बताया? बताया है। ओके, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। क्या है कहानी है, कैसी है, और खुद का दिमाग यूज करना मत भूलना। मेरा दिमाग कितना भी यूज किया तो भी अच्छा नहीं लगेगा। और आपको मजा आया लेक्चर देख के तो कमेंट में भी जरूर लिखना, सर बहुत मजा आ रहा है आपके स्टाइल में से। तो समझ में आया? सोचो क्या? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेल नोन कंपाउंड ऑफ किसका है? एमएन का। बहुत इंपॉर्टेंट और वेल नोन कंपाउंड है किसका? एमएन का। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पायरोलसाइट ओर। पायरोलसाइट और लास्ट वाला K2Cr2O7 कौन से ओर से और कौन से मिनरल से मैंने बोला था? क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर। उसका फॉर्मूला आपको याद है तो कमेंट्स में लिखो। उसका फॉर्मूला आपको याद है तो कमेंट्स में लिखना मत भूलिए। ओके, कौन सा है ये? कौन सा? पायरोलसाइट और पायरोलसाइट मिनरल भी आप बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन सा? MnO2। फॉर्मूला क्या है? इसके ऊपर सवाल बनेगा, which of the following ores or minerals used for the preparation of a पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट सवाल दिमाग में रखना या तो नोटबुक में लिख के रखना। समझ में आया? तो कौन सा है? MnO2। चलो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या कहानी है देखेंगे।
conversion of MnO2 and a conversion of pyrolusite ore into potassium magnate। यहां पे मैंने फॉर्मूला P लिख के दिया है। क्या फॉर्मूला चेंजेस है? K2MnO4, यहाँ पे KMnO4 है। K2MnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4। ये दोनों में स्पेलिंग में बहुत थोड़ा सा चेंज है, बहुत थोड़ा चेंज है, तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। क्या कहानी है, कैसी कहानी है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लक्षात येतंय की नाहीये सगळ्यांच्या? येते की नाहीये? कारण का काही ठिकाणी आपल्याला हिंदी ज्यादा का घ्यायची, तर काही विद्यार्थी बाहेरचे पण, आउट ऑफ स्टेटचे पण आता व्हिडिओ पाहत आहेत आपला, म्हणून आपण हिंदीचा पण ज्यादा यूज करतो। त्याचे SMS माझ्यापर्यंत पोहोचलेले आहेत। दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके चलो, देन क्या MnO2 इज मिक्स विथ either KOH और K2CO3। ये दोनों भी बेसिक है, याद रखना, ये दोनों भी बेस है, दोनों भी K2CO3 या तो KOH बेस, यूजिंग any oxidizing agent such as KNO3। ये रिएक्शन होगी, किसको मिक्सचर करना है? पायरोलसाइट के साथ, या तो KOH के साथ रिएक्शन करो, या तो पोटेशियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करो, यूजिंग एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज KNO3। क्या बोल रहा हूं मैं आपको? सच एज KNO3। द मास टर्न्स ग्रीन विथ फॉर्मेशन ऑफ KMnO4। जो भी आपने एक मास लिया हो, किसका? MnO2, KOH ले लिया यहाँ पे, KNO3 ऑक्सीडाइजिंग, इसका मास कहां पे कन्वर्ट हो जाएगा? K2MnO4 Na पोटेशियम मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मगर ये आपको पता कैसा चलेगा कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ? MnO2 की पाउडर तो ब्लैक रहती है, और इसका कन्वर्जन कैसा हो गया? ग्रीन मास में, ग्रीन पीपीटी कन्वर्ट में हो गया, ग्रीन पीपीटी हो गया। तो सोचो यहां पे क्या मिलेगा आपको? पोटेशियम मैग्नेट KNO2, और क्या मिलेगा? वाटर। तो देखो क्या, MnO2 is react with KOH in the presence of KNO3. It gives potassium magnate plus KNO2 plus water मिलेगा, वाटर मिलेगा। याद रहता है कि नहीं आपको? याद रहता है कि नहीं? ओके जान दो। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? ग्रीन मास मिलेगा। क्या? ग्रीन मास। तो देखो सेकंड स्टेप में आपको फर्स्ट स्टेप में क्या मिला? जो बोला था वही मिला। मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? सर क्या करूं, आपके सामने, मोबाइल के सामने बैठते समय मेरा मन ही नहीं लगता। ये मन तो ऐसा ही है, मन तो ऐसा ही है, क्योंकि उसको एक केमिस्ट्री नहीं अच्छी लगती, उनको दूसरी केमिस्ट्री अच्छी लगती है। मगर उस केमिस्ट्री से ज्यादा फायदा, एक पहले एक केमिस्ट्री सीखो, वो केमिस्ट्री आपने आप जुड़ जाएगी, मुझे पता है, जाने दो। देखिए स्टेप नंबर सेकंड में क्या बोलना है? ऑक्सीडेशन ऑफ K2MnO4 टू KMnO4 यानी पोटेशियम मैग्नेट का कन्वर्जन, पोटेशियम मैग्नेट का कन्वर्जन पोटेशियम पर मैग्नेट में करना। ये यहाँ पे डिफरेंट मेथड यूज करने वाले हैं। मगर पहले तो देखो द फ्यूज्ड मास, कौन सा? ग्रीन मास बोलो यहाँ पे, ग्रीन मास is extracted with H2O and green solution is treated with current of Cl2। Cl2 पास करो, या तो O3 यानी ओजन, सॉरी O2 यहाँ पे कौन यूज करना है? सॉरी O3 यूज करना है, यहाँ पे भी O3, सॉरी O3 ओजन CO2 टू कन्वर्ट KMnO। क्लोरीन ओजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करो, तो सोचो KMnO4 is react with Cl2, it gives K2MnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट का यानी मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट is react with chlorine, it gives पोटेशियम पर मैग्नेट।
और 2 KCl मिलेगा आपको। एक पहले क्लोरीन के साथ रिएक्शन करो, बाद में आपने ओजोन के साथ रिएक्शन किया तो KMnO4 किसके साथ, वाटर रहेगा यहाँ पे, तो KMnO4 मिलेगा, KOH और ऑक्सीजन यहाँ पे रिमूव होगा। देखो थ्राइस ऑफ K2MnO4 plus CO2 is react, then it gives KMnO4 plus MnO2 or K2CO. This method is uneconomically, your economically is not suitable। इकोनॉमिकली क्यों सुटेबल नहीं है, लास्ट वाले, क्योंकि यहां पे फिर से कौन बन रहा है, पायरोसाइट और बन रहा है, या तो पायरोसाइट मिनरल्स बन रहा है, इसलिए थर्ड वाली रिएक्शन इज नॉट सुटेबल फॉर इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्शंस ऑफ KMnO4, इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्शंस ऑफ KMnO4। समझ में आया, कन्वर्जन और क्या, प्रिपरेशन ऑफ KMnO4, किसका करता है प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 का। समझ में आया, तो यहां तक स्क्रीनशॉट लगा दो, आगे वाला पार्ट में आपको बता रहा हूं। देखो, कन्वर्जन ऑफ पोटेशियम मैग्नेट का कन्वर्जन पोटेशियम पर मैग्नेट में करने के लिए और भी एक मेथड यूज कर सकते हैं हम, बहुत सुटेबल मेथड भी है, क्योंकि कौन सी मेथड यूज करना है वो अच्छी है, सुटेबल है, ज्यादा प्रोडक्शन है तो वही यूज कर सकते हैं। एक कौन सा है, तो देखो, यूजिंग द इलेक्ट्रिकली, कौन सी मेथड, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रिकल मेथड यूज करना पड़ेगी। कौन सी यूज करेंगे हम, तो क्या, K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट कन्वर्जन इनटू KMnO4 बाय इलेक्ट्रोलाइटिकली। कसं, इलेक्ट्रोलाइटिकली, तो यहाँ पे एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा, कैथोड कौन यूज करना है, एनोड कौन यूज करना है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो देखो, इट इज इलेक्ट्रोलाइज between the Fe act as a cathode, Fe act as a cathode and Ni act as an anode using dilute solution of alkali, using dilute alkali solution हमें यूज करना है। और यहां पे जो भी कैथोड का कंपार्टमेंट एंड एनोड का कंपार्टमेंट एक बहुत सेपरेट होने चाहिए, एक मिक्स नहीं होना चाहिए। तो यहां पे हमें सॉल्ट ब्रिज भी यूज करना पड़ेगा, दिमाग में है कि नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखा है आपने, स्टडी किया होगा, तो वहां पे सॉल्ट ब्रिज आपने यूज किया है। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, दोनों सॉल्यूशन, कैथोडिक सॉल्यूशन और एनोडिक सॉल्यूशन दोनों को मिक्स नहीं होने देते। एक सॉल्ट ब्रिज का मेन फंक्शन है, आप जाके देखो, नहीं देखा है तो आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो उसमें जरूर आपने देखा होगा। तो देखो, इन द कैथोडिक कंपार्टमेंट कौन मिलेगा आपको, अल्कली सॉल्यूशन, कैथोडिक कंपार्टमेंट में कौन मिलेगा, अल्कली सॉल्यूशन, एंड K2MnO4 solution is taken in anodic compartment। कौन से, कैथोडिक, Fe का जो कैथोड है उस कंपार्टमेंट में हमें अल्कली सॉल्यूशन लेना है, और निकेल एनोड होगा तो एनोड के साइड में कौन लेना है, पोटेशियम मैग्नेट का सॉल्यूशन लेना है हमें, याद रखो। इज टेकन कंपार्टमेंट बाय करंट एंड बोथ आर सेपरेटेड। या तो याद रखना, यहां पे एनोडिक सॉल्यूशन एंड कैथोडिक सॉल्यूशन बोथ आर सेपरेटेड, और इसके ऊपर सवाल भी बन जाएगा, सॉल्ट ब्रिज यूज करना है हमें, इतना तो याद रखो। तो पोटेशियम परमैंगनेट में Fe एक्ट एज अ कैथोड, निकेल एक्ट एज अ एनोड, और एनोड में कौन सा सॉल्यूशन है, KMnO4, कैथोड में कौन सा सॉल्यूशन है, अल्कली सॉल्यूशन, अल्कली सॉल्यूशन। एंड देखो, रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे क्या रिएक्शन होने वाली है, एनोड पे, क्योंकि एनोड पे यूज किया है कौन, KMnO4, उसकी रिएक्शन हो जाएगी। So K2MnO4 is react with H2, H2 यूज करना है in the presence of nascent oxygen, तो कन्वर्जन होगा KMnO4 प्लस KOH। तो यहाँ पे देखो MnO4 2 माइनस है यहाँ पे,
तो कन्वर्जन क्या हो रहा है, MnO4 माइनस, इन दैट टाइम लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। आपको पता है ना, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो इस यहाँ पे जो ग्रीन मास होता है, एक ग्रीन मास का कन्वर्जन क्या पे होगा, पर्पल, क्योंकि KMnO4 का कलर ही वायलेट या तो पर्पल बोल सकते हैं। एट कैथोड, कैथोड पे क्या खाली हाइड्रोजन की रिएक्शन होगी, 2H प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे H2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया। द एनोडिक सॉल्यूशन इज कॉन्सेंट्रेशन अंडर कंट्रोल। किसका, एनोडिक सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अंडर कंट्रोल में रखना पड़ता है। कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी। कंडीशन व्हेन क्रिस्टल ऑफ KMnO4 आर ऑब्टेन, कंट्रोल मेथड है कि ऑटोमेटिकली KMnO4 is a crystal, and in laboratory Mn second iron salt is oxidized by peroxosulfate to permanganate. याचा वापर करून पण लॅबोरेटरी मध्ये करू शकतो. Mn2 प्लस चा सॉल्ट घ्या, H2O8 minus is react with water, it gives MnO4 minus, SO4 minus, H plus मिलेगा। तो ये ऊपर वाली रिएक्शन बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस करके आपको पूरी रिएक्शन कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे दिखाना है। आप खुद बैलेंस करना है, क्योंकि आपका रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर हुआ है। तो याद रखो, ये रिएक्शन मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के देना, तो मुझे समझ में आएगा कि आपको क्या समझ में आया है, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में समझ में आया है कि नहीं आया। इतना तो समझ में आया क्या। तो प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट 2 स्टेप में होता है। 2 स्टेप में, सेकंड स्टेप में हमने 2 मेथड भी यूज किया है, ये भी याद रखो। समझ में आया। तो प्रॉपर्टी हमें देखना है पोटेशियम परमैंगनेट के, तो इतना तो स्क्रीनशॉट लगा दो। आगे वाला पार्ट में आपको बता रहा हूं, आगे वाला पार्ट में आपको बता रहा हूं। चलो देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इसका पोटेशियम परमैंगनेट का क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4। इसके देखना है KMnO4 के हमें प्रॉपर्टीज देखना, काय प्रॉपर्टीज आहेत KMnO4च्या, काय प्रॉपर्टीज आहेत KMnO4च्या, कोणकोणत्या आहेत ते आपल्याला पाहायचे। जरा खुद का दिमाग यूज करेंगे। इट इज पर्पल कलर्ड क्रिस्टलाइन कंपाउंड। कसा आहे, एक पर्पल कलर्ड क्रिस्टलाइन कंपाउंड आहे, क्रिस्टल असतं ते, क्रिस्टलाइन कंपाउंड आहे। इट इज फेअरली सोल्युबल इन कोल्ड अँड हॉट वॉटर। म्हणजे याची कोल्ड वॉटर मध्ये आणि हॉट वॉटर मध्ये जी सोल्युबिलिटी असणार आहे ती कमी प्रमाणामध्ये, फेअरली आपण सांगतोय कमी प्रमाणामध्ये आहे। The solubility in hot water is more. आता जनरल ट्रेंड आहे, increases the temperature increases the solubility. Solubility increase होते टेम्परेचर वाढवल्यानंतर, मग इथे हॉट वॉटर मध्ये सोल्युबिलिटी कोल्ड वॉटर पेक्षा ज्यादा असणार आहे। ओके, द मिल्स एट 250 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में किया तो आप ऐड कर सकते हैं 273, और जो आएगा वो लिख दो। When heated strongly, इसको बहुत strongly हीट किया, it's decompose, डिकम्पोज हो जाएगा, डिकम्पोज, और इवॉल्विंग ऑक्सीजन, यानी इसका एक सिंगल मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो जाएगा तो और भी मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो होता क्या है, KMnO4 को स्ट्रांगली हीट करना है। क्या करना है आपको, स्ट्रांगली हीट। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, K2MnO4, फिर से पोटेशियम मैग्नेट, MnO2 पाउडर और ऑक्सीजन यहाँ पे इवॉल्व हो जाएगा, निकल जाएगा। मेरा कुछ काम नहीं है, तेरा कुछ काम नहीं है, तो निकल जा, निकल जा, ऐसा यहाँ पे ऑक्सीजन निकल जाएगा। एट रेड हीट KMnO4 फर्दर डिकम्पोज, और भी हीट दे दिया तो KMnO4 फर्दर डिकम्पोज इनटू पोटेशियम मैग्नेट।
क्या है यहां पे स्पेलिंग देखो, स्पेलिंग पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट यानी K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट का मतलब क्या है? K2MnO3 क्या है? K2MnO3। यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है इस Mn की, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है इस Mn की, याद रखो। तो K2MnO4 डिकम्पोज किया स्ट्रांगली हीटिंग देके, फिर से किया, तो क्या K2MnO3 पोटेशियम मैग्नाइट, फिर से यहां पे कौन चला जाएगा? ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो देखो आगे, when heated with alkali, कौन किसको हीट करना है? KMnO4 को हीट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली के साथ, इट ऑल्सो डिकम्पोज इवॉल्विंग ऑक्सीजन, फिर से डिकम्पोज होके ऑक्सीजन ही रिलीज कर देगा, इवॉल्व कर देगा। तो क्या KMnO4 react with KOH, KOH is the alkali, it gives K2MnO4 water, और यहां पे फिर से कौन चला जाएगा? ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। Then with well cooled concentrated H2SO4 it's form manganese hydroxide। जर HC रिएक्शन का KMnO4 is react with cooled concentrated H2SO4 के साथ किसको रिएक्शन करना है? MnO4 को रिएक्ट करना है। किसको रिएक्ट करना है? तो क्या मिलेगा? KHSSO4 और Mn2O7, कौन? मैंगनीज हेप्टॉक्साइड, क्या मिल रहा है? और H2। Okay, and this reaction is explosive reaction। बहुत बॉम्ब फटेगी, वैसी इतनी फास्ट रिएक्शन हो जाएगी एक्सप्लोजिव, और एक्सप्लोजिव को करना है तो बहुत क्योरली रिएक्शन करनी पड़ती है, इसलिए तो इसको लिखा है एक्सप्लोजिव रिएक्शन है। तो देखो और आगे Mn2O7 फिर से हिट किया तो फिर डिकम्पोज MnO2 और ऑक्सीजन रिमूव होगा। विथ ऑन कॉन्संट्रेटेड H2SO4 O2 गैस इज इवॉल्व्ड। देखो KMnO4 इज रिएक्ट विद H2SO4 के साथ, और हम किया तो K2SO4 KMnSO4 6H2 5 ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे दो अलग अलग है, कोल्डेड के साथ किया तो आपको क्या मिल रहा है? मैंगनीज हेप्टॉक्साइड, और के साथ किया तो आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे MnSO4। दिमाग में आए कि नहीं? यहां तक प्रॉपर्टी, किसके प्रॉपर्टी चल रहे हैं? KMnO4 के। यहां तक स्क्रीनशॉट लगा दो, जल्दी आगे वाले प्रॉपर्टी आपको बता दूंगा। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी KMnO4 की? तो KMnO4 is powerful oxidizing agent। K2Cr2O7 भी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, और KMnO4 भी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इतना तो दिमाग में रखना, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट OA, हम इसे OA भी बोल सकते हैं इन शॉर्ट। A mixture of sulfur, charcoal, KMnO4 form an explosive powder। अब ब्लास्टिंग के लिए यूज करते हैं ना वो पाउडर, उसमें क्या क्या हम यूज कर सकते हैं? सल्फर यूज कर सकते हैं, चारकोल पाउडर, यानी KMnO4 एक बहुत एक्सप्लोजिव पाउडर हो जाती है, एक्सप्लोजिव पाउडर। A mixture of oxalic acid, किस को ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला याद है? वो फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में लिखो, कमेंट्स में लिखो क्या है ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला, लिख दो, जल्दी लिखो, याद है आपको तो लिखो। एंड KMnO4 कैच फायर स्पॉन्टेनियसली, जब ऑक्सैलिक एसिड एंड KMnO4 मिक्सचर हो जाएगा तो कैच फायर और फ्लेम हो जाएगी, स्पार्किंग होने लगेगी, स्कैच फायर हो जाएगा, कैच फायर। एंड आफ्टर फ्यू सेकंड काही सेकंदामध्येच
KMnO4 आणि ऑक्झॅलिक ऍसिड एकत्र केले की काय होणार आहे, कॅच फायरिंग होणार आहे. देन द सेम थिंग्स हॅपन when glycerin is poured over KMnO4. जसं आपण काय म्हणतोय, ऑक्झॅलिक ऍसिड आणि KMnO4, तसंच ग्लिसरीन इज poured ओव्हर KMnO4. इथं भी ग्लिसरीनचा फॉर्म्युला लिहायचा आहे. ग्लिसरीन, उसका ग्लिसरीन का फॉर्मूला लिखो, याद करो क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ाया होगा, कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक का तो ग्लिसरीन का नाम सुना होगा, ऑक्सैलिक एसिड का भी नाम सुना होगा, तो लिख दो, उसके फॉर्मूले लिख दो. ओके, KMnO4 as an oxidizing agent in alkaline solution, neutral solution and acidic solution. ये तो अलग कहानी है. K2Cr2O7 खाली मैंने कहां पे बताया, एसिडिक में, मगर ये अल्कलाइन में भी होता है, न्यूट्रल में भी होता है, एसिडिक में भी होता है. क्या एक्ट होता है, ऑक्सिडाइजिंग इन अल्कलाइन सॉल्यूशन. KMnO4 is first reduced to magnet. पुढे तयार होणार मॅग्नेट मध्ये, म्हणजे तिथे कन्वर्जन काय होणार, MnO4 2 मायनस, कशाचं, MnO4 मायनस कन्वर्जन पहिल्यांदा, and then insoluble MnO2 काय येणार, MnO2 मध्ये, and color changes first from purple to green, कारण का मॅग्नेटचा कलर माहिती आपल्याला ग्रीन आहे, and finally it is become colorless. Finally become colorless. However, brownish PPT is formed. किंवा आपल्याला याच्यामध्ये काय असतं, ब्राउनिश पीपीटी फॉर्म होणार आहे. तो ये रिएक्शन देखो, KMnO4 is react with KOH अल्कलाइन, K2MnO4 मैग्नेट मिला, H2O ऑक्सीजन, देन K2MnO4 H2O के साथ MnO2 मिला और KOH रिड्यूस. देन फाइनल रिएक्शन क्या है, KMnO4 सॉल्यूशन H2O बराबर रिएक्ट करा इन अल्कलाइन कंडीशन, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, MnO2 और क्या, KOH, और क्या मिलेगा, नेसेंट ऑक्सीजन, क्योंकि इट्स एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इन विच कंडीशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन. कौन सी कंडीशन में, न्यूट्रल. समझ में आया, अल्कलाइन, सॉरी कौन सी कंडीशन में, अल्कलाइन सॉल्यूशन. न्यूट्रल में तो हमें देखना है. लगा दो स्क्रीनशॉट, न्यूट्रल और एसिड का आपको बता देता हूं, जल्दी लिख दो, लिखा. देखो, इन न्यूट्रल सॉल्यूशन KMnO4 act as a oxidizing agent. कौन से सॉल्यूशन पे, इन न्यूट्रल सॉल्यूशन. देखो मुर्गा आवाज देने लगा कि वो बोल रहे हैं सर आपका लेक्चर का टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी खत्म करो. और हर दिन देखो, पिछले वाला लेक्चर भी देखो, और लेक्चर एंड होने तक, एंड होने लगा या तो एंडिंग पॉइंट तक आने लगा तो बात बोल देता है कि सर रुको. इसको उनको भी समझ में आ रहा है, बहुत दिन लेक्चर ले लिया है, एंडिंग करो, आगे वाला भी बोर हो जाएगा, तो क्या करेंगे आप, समझ में आया. ओके देखो, तो क्या, इन न्यूट्रल सॉल्यूशन MnO2 इज फॉर्म. इसमें भी, पिछले वाले में भी MnO2 फॉर्म हुआ था, इसमें भी MnO2 इज फॉर्म एंड ब्राउनिश पीपीटी इज प्रेजेंट. जब भी MnO2 बनेगा तो आपको पता होना चाहिए कौन सी पीपीटी बन जाएगी, ब्राउनिश पीपीटी बनेगी, ब्राउनिश पीपीटी बनेगी, याद रखो. तो KMnO4 इज एक्ट विद H2O, इट गिव्स MnO2, KOH फॉर्म हो रहा है. ओके, देन ए और रिएक्शन लिखो, MnO4 माइनस H2O कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा, MnO2 और OH माइनस आउट हो जाएगा. देखो समझ में आया, इन न्यूट्रल मीडियम में. तो देखो इन एसिडिक मीडियम में क्या कहानी है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4. कौन प्रेजेंट होना है, डाइल्यूट H2SO4. तो MnSO4 इज फॉर्म इन दिस सॉल्यूशन, become colorless. MnSO4 is colorless. याद रखो, MnSO4 पे कोई कलर नहीं. तो KMnO4, H2O, K2SO4, MnSO4. और ये देखो, एसिडिक में कलरलेस मिलेगा, न्यूट्रल में ब्राउनिश पीपीटी मिलेगा, और अल्कलाइन में भी ब्राउनिश पीपीटी मिलेगा. याद रखो, MnO4 माइनस 8 तो लिखा है,
इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर सकते हैं कौन से एसिडिक मीडियम में। तो क्या है इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम इज मॉलिक्यूलर मास अपॉन 5 क्यों, क्योंकि यहाँ पे Mn+7 है और यहाँ पे Mn+2 है। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया 5, कितने इलेक्ट्रॉन 5। तो इक्विवेलेंट वेट में ये 5 कहां से आया समझ में आया, ये 5 और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 150 डिवाइडेड 5 31.5 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन KMnO4 इन व्हिच मीडियम एसिडिक मीडियम। कौन से मीडियम में एसिडिक मीडियम में। समझ में आया यहां तक। और लास्ट में देखो स्ट्रक्चर ऑफ MnO4 आयन, इसका स्ट्रक्चर देखना है। MnO4 आयन का हमें स्ट्रक्चर देखना है, लिख दो स्ट्रक्चर ऑफ, इसका है स्ट्रक्चर ऑफ MnO4 माइनस। तो देखो क्या है Mn4 माइनस, ए डबल बॉन्ड O यहां पे, ए डबल बॉन्ड O यहां पे और ए डबल बॉन्ड O यहां पे, O माइनस O। देखो तो एक कौन सा स्ट्रक्चर बना, देखो वो कौन सा स्ट्रक्चर बना टेट्राहेड्रल। कौन सा टीडी स्ट्रक्चर, कौन सा बना स्टेडी स्ट्रक्चर। तो स्टेडी स्ट्रक्चर है, याद रखो एक इसका MnO4 माइनस का और यहां पे Mn कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Mn इन MnO4 माइनस आयन। तो इसका सवाल आपको, इसका जवाब आपको कहां पे लिखना है, कमेंट्स में लिखना है। स्ट्रक्चर मैंने बताया, हाइब्रिडाइजेशन आप खुद निकालो, खुद निकालो। और यहां पे Mn की ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कितनी है +7 है। तो यहाँ पे D0 सिस्टम है, तो क्या होगा नो DD ट्रांजिशन। यहां पे DD ट्रांजिशन होगा, नो DD ट्रांजिशन, क्योंकि इसकी D0 सिस्टम है तो DD ट्रांजिशन नहीं होगा। तो भी इसका कलर क्या लिखा है हमने, कलर क्या लिखा है पर्पल लिखा है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका रीजन है ड्यू टू CTT चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि Cr+6 में भी वैसी कहानी थी, यहाँ पे भी यही कहानी है। समझ में आया क्या कहानी, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 की पूरी कहानी मैंने आज के लेक्चर में कंटिन्यूस कर दिया है। लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट्स करना, लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और सबको शेयर करना। तो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म कर देते हैं। ओके बाय बाय।